हेलो गाइस। आज हम ग्राफ का एक क्वेश्चन बनाएंगे जो कि जनरली 10th क्लास में पूछा जाता है। जैसे हम ये इक्वेशन लिया, इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो वर्क होगा क्या होगा कि इस इक्वेशन को पहले हम तोड़ लेंगे, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 1, इसको आप क्या लिखिएगा, x इक्वल टू 1 प्लस वाई। ओके, देन हम लोग क्या करना है, एक बॉक्स ड्रॉ करना है। एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, इसमें हम अलग अलग x और y का कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ये x, ये y। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि मान लीजिए y की वैल्यू हम कुछ रखते हैं। y की वैल्यू मान लीजिए हम 1 रखें, ओके। देन x बराबर क्या होगा, 1 प्लस 1 बराबर 2। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, फिर x की वैल्यू, फिर हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। इस बार y की वैल्यू हम 0 रखें तो x की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ओके। सेम इसी प्रकार क्या करना है, एक इस इक्वेशन को हम लोग तोड़ लेंगे इसको। जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। इसमें भी वही चीज़ करना है। इसमें भी आप एक लाइन तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं। 2x इक्वल टू 12 माइनस 3y, देन x इक्वल टू 12 माइनस 3y बाय 2, ओके। उसके बाद बोलिए। तो क्या करना है, इसके बाद हम लोग को एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। मतलब एक हम बॉक्स ड्रॉ करेंगे सेम, इसमें भी हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे इस ग्राफ के लिए। ये x और ये y, ओके। हम क्या करेंगे, जैसे हम y की वैल्यू कुछ रखते हैं, जैसे y की वैल्यू आपको ऐसे रखिए ताकि ये 2 से कट जाए और एक प्रकार का आपको पूर्ण संख्या मिल जाए। तो ऐसा रखो कि यहाँ पे हम 2 रखते हैं, y की वैल्यू मान लीजिए हम 2 रख रहे हैं, ठीक। y बराबर 2 रखिएगा तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 घटेगा तो कितना हो गया, 6। और 6 को 2 से डिवाइड करिएगा तो वैल्यू आएगी 3, ओके। उसी प्रकार हमको क्या करना है कि अब मान लीजिए हम y की वैल्यू 0 रख रहे हैं। y की वैल्यू 0 रखिएगा तो y बराबर 0, तो 12 में से मतलब यहाँ पे 0 रखिएगा तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ऑल ओवर 0 हो गया। 12 में से 0 गया तो 12 ही बचेगा। 12 को 2 से डिवाइड करिएगा तो ऑल ओवर 6 बन करके आएगा, ओके। तो ये क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें समझना है कि जैसे दोनों ग्राफ के लिए अलग अलग हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे जहाँ पे x और y की वैल्यू मिलेगा हमको। सेम कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ के बाद एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ओके। तो ग्राफ का आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम मिलेगा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। जस्ट नीचे की ओर आएंगे तो निगेटिव में आएगा और लेफ्ट साइड जाएंगे तो फिर निगेटिव में आएगा। जैसे मान लीजिए ये ऑरिजिन 1 2 3 4 5 6, हम मैक्सिमम वैल्यू 6 रखते हैं। इधर की ओर जाएंगे 1 2 3 4 5। हम लोग को मैच करना है कि पहला पहला वाला ये जो बॉक्स है इसमें हम लोग को देखना है कि x की वैल्यू कितना है। x की वैल्यू नेमिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, सेम 1 2 3 4 5, ओके। तो क्या करना है, x की वैल्यू 1 आगे की ओर बढ़ाएंगे, y लेफ्ट, y की वैल्यू 0 मतलब यही एक पॉइंट मिलेगी हमको। x ये एक पॉइंट है 1 0। इसमें देखना है कि x की वैल्यू 2, x बराबर 2 आगे की ओर बढ़ेंगे और y में 1 की ओर। ये एक पॉइंट बनेगा, क्या है पॉइंट 2 1, ये 2 1। सेम इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, इस ग्राफ पे हम पाएंगे x की वैल्यू 6, आगे की ओर बढ़ना है, y बराबर 0, तो यही एक पॉइंट मिलेगा 6 और 0। इसमें क्या करना है, x बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर 2 आगे की ओर बढ़ेंगे। ये हो गया 3, ऊपर लिख लीजिए 3 और 2, ठीक है। अब इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है कि जैसे हम पहला चीज के लिए, पहला जो ये ग्राफ ड्रॉ किए थे इसके लिए क्या लाइन बनेगा, ये लाइनिंग है इसके लिए, ये है। और उसके बाद ये ग्राफ है, आपको ये ग्राफ है x माइनस वाई बराबर 1, इसका ग्राफ है। और इसके लिए
ये किसका ग्राफ है? ये 2x प्लस 3y बराबर 12। अब हम लोग को देखना है कि ये कहाँ पे मीट कर रहा है। जहाँ पे ये मीट करेगा ना वो उसका आंसर होगा। एक्स और वाई की वैल्यू वही निकल करके आएगा जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आसपास में जो वैल्यू है ना, ये 3.3 के बाद करना है कि ये जो लाइन हुआ ना 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, उसके लिए ग्राफ हो जाएगा। और इस एक ग्राफ हमको इसके लिए ड्रॉ करना था जो हम लोग ड्रॉ किए हुए थे, x माइनस वाई बराबर 0। इस लाइन को थोड़ा ऊपर की ओर खींचिए। ठीक है, ये ग्राफ है, इसका ग्राफ है। तो ऑल ओवर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कहाँ जहाँ पे मिड पॉइंट होता है ना वही वैल्यू निकल कर आता है। इस दोनों ग्राफ का जो वैल्यू आएगा जहाँ पे दोनों लाइन कट करेगी। ठीक है, तो ऑल ओवर हम लिख सकते हैं एंड हैंस x इक्वल टू, एक्स कहाँ पे मीट किया? 3 पे, x बराबर 3 और y बराबर 2। ये एक सॉल्यूशन बनकर के आएगा। तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका आंसर आया। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार देख लीजिएगा और बेटर तरीका से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।